हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स। इसमें 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम वहां तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो ए क्वेश्चन है वो देखते हैं। 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारा क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले आप ये मल्टीप्लाई करें, फिर आप इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करें और फिर जो भी आपका आंसर आए उसमें आप क्या कर देंगे, दोनों आंसर्स में एडिशन कर देंगे, उन्हें प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस चैप्टर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे जो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन और बीच में एडिशन और यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशंस में अगर कोई कॉमन नंबर दिख रहा हो तो उसे हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बस हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को जो है सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 297 और इसमें से 297 जो है हम उसे बाहर निकाल लेंगे। 297 मल्टीप्लाइड, अब ये बाहर निकल गया है तो हम लगा देंगे एक ब्रैकेट। अब इन दोनों में से हमने 297 को बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया है, 17। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, यहाँ से भी हमने 297 को बाहर ले लिया है तो हमारे पास बच गया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 297 मल्टीप्लाइड, अब ये 17 और 3 को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। 14, 19 और 5940, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है। ये जो था क्वेश्चन, ये इजी किस लिए हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ किया। हमने देखा कि यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको दी हो, क्योंकि यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है या नहीं करनी है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहें तो करें और ना चाहें तो बिना प्रॉपर्टी के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी पर देखते हैं, बी में क्या है। 54279 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 54279। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, ये सिर्फ नंबर्स चेंज किए हुए हैं। यहाँ पर भी 54279 और 54279 ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर कॉमन है और बीच में क्या है, एडिशन का साइन है। तो यहाँ से और यहाँ से इसे कॉमन ले लेंगे। अब कन्फ्यूजन कहाँ आ सकता है कि यहाँ पर जो है ये 297 और 297 पहले लिखा था, उसके बाद दूसरे नंबर्स लिखे थे, और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले 54279 लिखा है और यहाँ पहले नंबर लिखा है और बाद में 54279 लिखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एज इट इज लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 54279 लिखा है या फिर ये उल्टा लिखा होता 54279 मल्टीप्लाइड बाय 8, बात बराबर होती। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। 54279 ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, और मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 92 प्लस 8। तो यहाँ पर ये 92 प्लस 8 आ गया है। अब इसे हम ऐड कर देंगे, जो ब्रैकेट है उसे पहले सॉल्व करेंगे।
मल्टीप्लाइड बाय 92 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया है 27900। तो ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 00 लगाना था, तो बस यहाँ पर ये हमारा ख़त्म हो गया है आंसर। तो देखा आपने कि किस तरह से हम इन्हें यूज़ करके, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यूज़ करके किस तरह से हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सिंपल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सी वाला जो क्वेश्चन है, 81265 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 81265 मल्टीप्लाइड बाय 69। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। ये भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 81265 और 81265 कॉमन है। अब एक कन्फ्यूजन की बात क्या हो सकती है कि यहाँ प्लस नहीं लगा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हर तरह के साइन में, मतलब दोनों ही साइंस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो लग सकती है। उसमें कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, चाहे प्लस लगा है चाहे माइनस लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशंस हैं तो और एक नंबर कॉमन है तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज करके 81265 को हम कॉमन ले लेंगे और ये ब्रैकेट ये है 169। अब यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, प्लस होता तो हमने भी प्लस लगा दिया था 69 और ये क्लोज। अब इसको माइनस कर देंगे 81265 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस करेंगे और ये हमारा 100 यहाँ पर आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया फाइनल आंसर। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है सी वाले का भी। इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस था, बाकी सब सेम था यहाँ पर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व। 3845 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 218। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। 3845 multiplied by 5 multiplied by 782 and 769 multiplied by 25 multiplied by 218। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट करके देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये भी 5 है, ये 5 है और यहाँ ये 25 है, तो इसे एक बार स्प्लिट करके देखेंगे कि कैसे कुछ अगर कॉमन निकल रहा हो तो यहाँ से हम 5 को अलग करने का ट्राई करेंगे। अगर हमें यहाँ से 5 को अलग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिवीजन करना पड़ेगा 5 का 3845 से। तो यहाँ हम करेंगे डिवीजन 3845, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3, 0, ये 4 नीचे, 6, 4, 5 और ये आ गया 45, 0, 0। तो यहाँ जो आया 769 आया, मतलब 769 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 3845। 769 और 5 दोनों की हमें जो नीड थी वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। तो 769 मल्टीप्लाइड बाय 5 और बाकी हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे 782 प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 25 है,
और ये आ गया 218। अब यहाँ से तीन टर्म्स ऐसे हैं जो कि कॉमन लिए जा सकते हैं, 2 5 और 769। तो इन तीनों टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे, 769 इंटू 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। हमारे पास दो ही टर्म्स बच रहे हैं, 782 प्लस 218। अब हमें पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, 3845। तो लिख देते हैं 3845 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। और अब यहाँ पर इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 22 42 और ये 19, और इसका जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो 1922500, ये आ गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था लास्ट वाला जो था। एक टर्म भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, उनको कॉमन लिया जा सकता है। आप चाहें तो इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेरी हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।